राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कामदा एकादशी कब है, पारण समय क्या है, कामदा एकादशी के व्रत की कथा, महत्व और साथ ही साथ जानेंगे बहुत सारे उपाय कामदा एकादशी के दिन करने वाले, जो कि श्री हरि जी को बहुत ज़्यादा हम प्रसन्न कर सकें। कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025 को है। कामदा एकादशी के व्रत की कथा और महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विस्तार पूर्वक बताई, पाप मोचनी एकादशी। तो अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों की सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वयंवर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नाम का नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। अत्यंत तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त हो गए और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई और कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललित को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों से रहने लगा और उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। तो एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और कहाँ से और किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझसे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाएं। तो श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है।
जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, वह शीघ्र ही राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेध शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी पर अपना उस व्रत का द्वादशी को पारण किया। ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वे राक्षस की योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, राक्षस की योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से, सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो। एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है 9 अप्रैल सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक रहेगा। कामदा एकादशी के और कोई भी एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की व्रत और विधि विधान से पूजा करना, उचित भोग अर्पित करने से मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान को कोई भी व्रत एकादशी का महादेव ठाकुर जी को ही प्रिय है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और ये व्रत चैत्र माह के अब शुक्ल पक्ष में है, तो जो कि श्रेष्ठ उपाय है करा जाएगा, जो कि बहुत सुंदर है भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। भगवान श्री हरि नारायण जी को पीले रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं और पीले रंग की मिठाई भोग भी बहुत प्रिय है। तो भगवान विष्णु जी को पीले रंग का भोग जरूर उनको लगाएं, जैसे कि इस दिन उन्हें पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे बेसन के बने लड्डू, केसर, पेड़ा या मोहन भोग का भोग लगाना जरूरी है। आप उस दिन भगवान जी को, श्री हरि नारायण जी को भोग ये लगा सकते हैं। उस दिन बहुत अच्छा और शुभ फल देने वाला है। साथ ही साथ में भगवान श्री हरि नारायण जी को जो भोग में और कुछ भी दिया जाए तो क्या दिया जाए, उनको पीले रंग की जैसे कि चने की दाल, मूंग का हलवा, आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो ये पीले रंग का हो गया। और साथ ही साथ में सफ़ेद लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी को सफ़ेद लड्डू चढ़ाने से घर में शांति बनी रहती है और पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। सफ़ेद लड्डू और दूध या मावे से बनाए जाते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। श्री हरि नारायण जी को पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। किसी भी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को पंजीरी का भोग अवश्य समर्पित करें। इसमें गेहूं के आटे और घी और चीनी का मिश्रण बनाएं, जिससे कि अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये भोग अर्पित करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। दही और चीनी का भोग, भगवान विष्णु जी को दही बहुत प्रिय है। इस दिन मीठी दही का भोग लगाना शुभ माना जाता है और दही चीनी का भोग अर्पित करने से परिवार में प्रेम और एकाग्रता और एकता बढ़ती है। साथ ही जीवन में शांति और सकारात्मक का संचार होता है।
पंचामृत का भी भोग लगाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु जी को पंचामृत अर्पित करना अत्यंत अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और तुलसी पत्र डालकर बनाएं। इसे भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से लक्ष्मी जी का वास होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। और तुलसी जी एकादशी के व्रत में हमें नहीं तोड़नी है। व्रत से एक दिन पहले हमें तोड़ करके तुलसी जी रख लेनी चाहिए। तुलसी हो या उनकी मंजरी हो, हमें व्रत वाले दिन, जिस दिन हमारा व्रत हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन हमारे हाथ से कोई भी फूल पत्ते ना टूटें, तो उससे हमारे जो व्रत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो व्रत वाले दिन ध्यान दें कि हमें कोई भी पत्तियां और फूल नहीं तोड़नी है। तो एकादशी से पहले, जैसे कि आप एक दिन पहले ही लेकर के रख लीजिए। और एकादशी वाले दिन तुलसी जी में जल भी समर्पित नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जल और फलाहार कर भी लेते हैं। एकादशी वाले दिन माता तुलसी महारानी श्री हरि नारायण जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। एकादशी का व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है? एकादशियों को व्रत रखने से कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की हो, आने के बाद एकादशी को तिथि भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। और इस दिन व्रत रखने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही जाने में और अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो एकादशी का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे आप एक बार करें, चाहे आप 2 बार करें, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप लोग पूर्ण एकादशी नहीं कर पाते हैं साल में, तो एक निर्जला एकादशी आती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको जो कि महीने की और या पूरे साल की एकादशी होती है 24-26, वो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के क्या क्या नियम होते हैं? तो एकादशी व्रत से पहले 10वीं तिथि की शाम को कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे हमारा व्रत भंग हो जाए। और 10वीं और द्वादश और एकादशी 3 दिन संयम में रहें। तीनों दिन कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा 10वीं के दिन चने की दाल, मसूर की दाल, साग, किसी भी दूसरे के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये नियम हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इससे ताकि हमें एकादशी के पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। और एकादशी का व्रत हमें क्या खाकर छोड़ना चाहिए और क्या पारण करना चाहिए? देखिए, व्रत को खोलने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे जो शुरू से करता आया है वो करते हैं, पर मेरा मानना तो यही है और मैंने कथा में गुरुजनों से यही सुना है, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का बहुत प्रिय है। तो तुलसी दल हम अर्पित करके वो ग्रहण करना चाहिए। फिर आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए आंवले को भी एकादशी व्रत के विशेष महत्व होता है। और एकादशी का जब हम पारण करें तो चावल खाना चाहिए सबसे सर्वप्रथम पारण करने पर। पारण उसी से ही होता है जब हम चावल का पहला ग्रास लेते हैं। तो जो चावल के खेत में जो जीव जंतु होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो चिड़िया चिड्डे होते हैं, उनको उनके पुण्य फल की प्राप्ति मिल जाती है वो ग्रास खाने से, जब हम एक बार पहले चावल का निवाला खाते हैं। एकादशी के व्रत की जो रखने की विधि है, पूजा के समय भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, घर के कार्यों से निवृत्त होकर भगवान महादेव जी की और या ठाकुर जी की अर्चना वंदना करने के लिए पहले आप सुंदर सा एक चाक पूरिए। चौक पूरने के बाद में आसन
दीजिए उनको चौकी या पटरा। उसके बाद आसन, भगवान जी का श्री विग्रह या फिर आपका चित्रपट उनको रखें, फूलों की माला। सरल सिंपल पूजा विधि यही होती है। आप उनको फल, फूल, दीप, धूप और मिठाई समर्पित करें। इसके बाद तुलसी दल जो आपने पहले तोड़ कर रखा है, उस तुलसी दल को समर्पित कीजिए उनके श्री चरणों में। और इस दिन विष्णु जी की चालीसा या सहस्त्र नाम का पाठ, या आपको जिस दिन जो आपने एकादशी करी है तो एकादशी के व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी के व्रत की कथा भगवान जी के सामने बैठकर आप पढ़ें उनके समक्ष, और अपने मन की मनोकामनाएं, अभिलाषा उनसे कहें। और उसके बाद में आप अपने दिन के कार्यों में अग्रसर हो। एकादशी का जो पारण है उसके अगले दिन ही होता है, और अपनी क्षमता के अनुसार हम ब्राह्मणों को या गरीबों को या फिर चींटियों को, कुत्तों को, ये गाय को भोजन कराने के बाद अपने अनुसार, क्योंकि देखिए हम लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हर बार वस्त्र नहीं दान होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। किसी की सामर्थ्यता है तो कर पाते हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है तो आप कोई भी कार्य अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करें। उसमें क्या है कि आपको कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। आप जैसे कि हम ब्राह्मणों को नित्यवार भोजन नहीं करा पाते हैं, आप पहले आप घर में अपने देवी देवताओं को भोग लगा दीजिए, फिर गाय के लिए निकाल दीजिए। जो हमने आटा बनाया है उस आटे में जो चून या पलथन बचता है तो आप उसको थोड़ा सा तवे पे भून करके चींटियों को खिला सकते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकाल सकते हैं। चाहे आपने जो भी उनके लिए खाना बनाया हो उसमें से एक भाग कुत्ते के लिए निकालिए, समस्त परिवार को खिलाइए और स्वयं अपना व्रत को खोलिए, तब उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो वो भी एक दान का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार कोई भी एकादशी का व्रत करें, पूजन करें, यही सरल विधि है। चाहे आप जिस प्रकार से कर लें, बस आपके पास आपके समक्ष में चित्रपट हो, श्री हरि विग्रह हो, महादेव पिताजी हों आपके समक्ष में, उनको फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करें। 1 लोटा जल रखें और उनको आप दीप दिखा के आरती करके, फिर आरती करने के बाद में अपनी कथा या विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु चालीसा अवश्य पढ़ें। इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जो पारण का समय है 9 अप्रैल सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक का है। तो आप सब लोग व्रत अवश्य करें। अगर आप व्रत करने में सामर्थ्यता नहीं है, व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश तबीयत खराब है या फिर किसी भी दवाइयों की वजह से, तो आप विधि विधान से पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद में उनको फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करने के बाद आज है नवरात्रि, उसके बाद आप आरती सुन लीजिए, जो कि कथा सुन लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। इस दिन तीसरे दिन दीप दिखाने के बाद में चंद्रघंटा आपको देवी कपूर की से आरती अवश्य करनी विधि है, विधान से तो उससे हमें अर्चना की अश्वमेध जाती यज्ञ है। की फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कार्य हमें कर लेना है और इसी प्रकार से हमें मिल जाएगी। और भगवान श्री हरिनारायण जी से क्षमा याचना करनी है, मनोवांछित फल मांगना है, और इस प्रकार से हमें अपने उनके मन की व्यथा बता देनी है कि महादेव श्री हरिनारायण ऐसी ऐसी बात है और मैं व्रत नहीं करने में समर्थ हूँ, तो आप भी हमारा बेड़ा पार लगाइए, मैं आपके शरण में हूँ। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। चंद्रघंटा राधे राधे। स्वरूप श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। चंद्रघंटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा चर्चा कैसी लगी। और आप लोग पॉजिटिव से कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।